अक्टूबर 2023 लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे थे और हमने किया क्या? अपना एक चांस ब्लो अप कर दिया। कंप्लीटली लॉस्ट दैट चांस। मैं बात कर रहा हूं जब आइसो स्पीड इंडिया आया था। और इससे पहले कि आप कहें वो तो बस एक छोटा मोटा स्ट्रीमर है, मैं बता दूं वो एक स्ट्रीमर नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर है। ये एक सॉफ्ट पावर है जहां हम इंडिया को जेंजी कल्चर के सामने ला सकते थे। दुनिया भर की ऑडियंस आइसो स्पीड को देखती है। जो चीज हम नहीं कर पाए वो चाइना ने की, वो अफ्रीका ने की, वो जापान ने की, और वो हमसे इस चीज में आगे निकल गए। हमने दुनिया को सिर्फ केओस दिखाया। आइए बात करते हैं कि हमने क्या गलतियां की और हम क्या सीख सकते हैं आगे के लिए। शुरुआत से शुरू करते हैं। अक्टूबर 2023 में आइसो स्पीड इंडिया आया था। इंडिया पाकिस्तान मैच भी देखा था और उसने यहाँ के स्ट्रीट्स को लॉक भी किया था। आइसो स्पीड उस टाइम पे अराउंड 20 से 22 मिलियन सब्सक्राइबर होल्ड करता था। लेकिन यहीं पे लोग मिस करते हैं, वो सिर्फ स्ट्रीम नहीं करता, उसके स्ट्रीम्स को मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं। और यही चीज हमने मिस की। स्पीड सिर्फ एक स्ट्रीमर नहीं है, वो जिस भी देश जाता है वहाँ का कल्चर सीखता है, वहाँ के ट्रेडिशन सीखता है, वहाँ की म्यूजिक पे डांस करता है और वहाँ के फूड्स ट्राई करता है, जिसको देख के दुनिया भर के बच्चों में क्यूरियोसिटी आती है और उस चीज को वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। कई लोगों का परसेप्शन उस देश के बारे में अच्छा हो जाता है और कई लोग यहाँ तक कि उसे विजिट भी करते हैं। ये होती है सॉफ्ट पावर। ना ही मिलिट्री से, ना ही किसी पावर इन्फ्लुएंस से, सिर्फ कल्चर, हेरिटेज और अपनी इंपॉर्टेंस दिखा के दुनिया भर को आकर्षित करना अपने लिए। और जब स्पीड ने अनाउंस किया कि वो इंडिया आ रहा है, तो ये हमारा मौका था कि ये दिखाने के लिए अपनी हॉस्पिटैलिटी, अपना कल्चर, अपनी हेरिटेज, अपना डिसिप्लिन। हमने इसमें से 3 चीजें दिखाई। गेस करो हमने कौन सी मिस कर दी? लेट मी पेंट यू अ पिक्चर ऑफ अक्टूबर 2023 व्हाट एक्चुअली हैपेंड। स्पीड जस्ट अपनी साउथ ईस्ट एशिया की लाइव स्ट्रीम एंड करके आ रहा होता है, तो उसके लिए ये हाइप बहुत ज़्यादा थी। प्लस उसकी लाइव स्ट्रीम्स इतनी पॉपुलर हो रही थी एशिया में, लोग इंडिया को भी देखने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा होता है। प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ का जो क्राउड होता है वो बहुत अनकंट्रोलेबल था। स्पीड को अपने होटल तक जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि लोग उसके फैंस की तरह नहीं जा रहे थे, उसको मॉब कर रहे थे। काफ़ी जगह पे सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए, स्पीड को अपनी लाइव स्ट्रीम्स तक कैंसिल करनी पड़ी इस वजह से। दूसरी प्रॉब्लम, यहाँ पे जीरो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अक्टूबर 2023 तक स्पीड ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज घूम चुका था और वो कंट्रीज उसको हॉस्पिटैलिटी शो करती थी। वहाँ वो जहाँ भी जाता था वहाँ के कल्चरल टूरिज्म, इन सब से जुड़े ऑफिसर्स उसको उस साइड पे ले जाते थे जो उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस दिखाते थे। जब स्पीड इंडिया आया, वो इंडिया के कई कोने घूम सकता था, वो हर चीज़ देख सकता था, लेकिन उसको दिखा सिर्फ केओस, जो कि हमारी ग्लोबल इमेज को डैमेज करने के लिए काफ़ी था। प्रॉब्लम 3, क्रिंज गोस ग्लोबल। जब स्पीड यहाँ आया तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जा सकती थी। जिन स्ट्रीमर्स के साथ वो मिला वो भी उसको तरह तरह की कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखा सकते थे, नहीं तो कम से कम अपना फूड ही ट्राई करा सकते थे। लेकिन यहीं पे हमारे स्ट्रीमर्स ने गलती कर दी। वेस्ट में इंडिया को ऑलरेडी एक नॉइजी कंट्री की तरह देखा जाता है। साथ ही साथ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर। ये तो एक पुराना रेसिज्म है जो आज़ादी के टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ के स्ट्रीमर्स ने वही चीज़ दिखाई। एक नॉइजी शादी और एक साथ ही साथ वो पॉइंटलेस चैलेंजेस करना, ये कुछ नहीं, बस हमारी नॉइजी इमेज है जो क्रिंज है इंडिया के खिलाफ, उसको बस री कर दिया। ये देखने में उस टाइम पे फनी लग रहा था, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हैं। लेट मी शो यू हाउ द डिफरेंस वॉज क्रिएटेड। जब स्पीड इंडिया आया और इंडिया ने ये बदनामी सह ली, तो बाकी सारी कंट्रीज इससे सीख ली और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनको ये गलती करने से रोक सके। उनकी हर एक मूव कैलकुलेटेड थी और हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी। जब स्पीड चाइना पहुंचता है तो चाइना जानता था कि यही उसका मौका है अपनी ग्लोबल इमेज को सुधारने का और टूरिज्म अट्रैक्ट करने का। जब स्पीड चाइना पहुंचता है तो वहां पे उसे दिखाया जाता है उनके पॉपुलर टूरिज्म प्लेसेस, जहां से उसका टूरिज्म बूस्ट हो, उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी जो उसके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को दिखाए। वहां पे वो बाइट की कार में बैठता है, उनके एडवांस स्टोर्स में जाता है, वहां के लोगों को देखता है, यहाँ तक कि कल्चरल डांस भी सीखता है, कुंफू भी प्रैक्टिस करता है, जो कि चाइना की ग्लोबल इमेज को सुधार रहा है। चाइना ये चीज़ हमसे अच्छे कर लिया, इसलिए वो आगे है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? गूगल एड्स पे चाइना ट्रेंडिंग करने लगा। कई लोग उसकी स्ट्रीम को देख के चाइना का परसेप्शन ठीक किए और कई लोग उसकी स्ट्रीम देखने के बाद चाइना घूमने तक चले गए। लोगों का एक डेस्टिनेशन हो गया है चाइना। इंडिया इतना बड़ा और डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी हम एक साल में उतने ही टूरिस्ट ला पाते हैं जितने टूरिस्ट फ्रांस की एक सिटी पेरिस लाती है। ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि हम रेडी नहीं थे और अदर कंट्रीज रेडी थी, और ये सब उन्होंने इस चीज़ के बाद सीखा। स्ट्रीमिंग इज न्यू टूरिज्म एड। जहाँ पे एक स्ट्रीमर को लाखों लोग लाइव देखते हैं, मिलियंस ऑफ लोग उसे लाइक करते हैं, वहाँ पे एक टूरिज्म ऐड को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा, फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग। लोग ये समझ गए यू गेट वन शॉट, वन अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ चांस यू नीड टू सीज विद एवरीथिंग। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन शोज रिस्पेक्ट नॉट जस्ट टू अ स्ट्रीमर बट टू योर सेल्फ।
अगर आप ऑर्गेनाइज है तो ये आपका कल्चर डाइवर्सिटी दिखाएगा, ये आपकी रिस्पेक्ट दिखाएगा जो बाकी लोग आपकी करेंगे। हमारे पास भी सब कुछ था, हमारे पास कल्चर थी, हमारे पास डाइवर्सिटी था, हमारे पास म्यूजिक था, हमारे मंदिर सबसे पुराने हैं, हमारा कल्चर सबसे पुराना है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट चीजें हमारे यहाँ हैं, यहाँ तक कि 7 वंडर्स भी हमारे यहाँ हैं। लेकिन हम चूक गए। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे ये मैटर क्यों करता है, ये तो 2023 की बात है भाई, इसे भूलो, आगे बढ़ो, 2026 आ गया। लेकिन ये मैटर करता है। पॉइंट नंबर 1, वी आर स्टिल लूजिंग द सॉफ्ट पावर रेस। साउथ कोरिया अपना कल्चरल एक्सपोर्ट हर साल बढ़ाते जा रहा है। के पॉप आज सबसे बड़ा बैंड है पूरी दुनिया में। जापान का टूरिज्म कंटेंट क्रिएटर की वजह से आज रिकॉर्ड हाई पे है। और हम आज भी अपने परसेप्शन से डील कर रहे हैं। हम आज भी लोगों को ये बता रहे हैं कि इंडिया वैसा नहीं है जैसा आप ऑनलाइन देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, जेनजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मानो या ना मानो, जेनजीज आज बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है और यही एक्चुअली डिसाइड करता है कि कहाँ ये लोग जाएंगे या नहीं। वो अपने ओपिनियंस स्ट्रांगली इंटरनेट पे प्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक भी बैड मूवमेंट दिखाएंगे तो आपकी ईयर रेपुटेशन गायब। पॉइंट 3, परसेप्शन। स्पीड की स्ट्रीम 2023 में हुई थी, लेकिन उस स्ट्रीम्स के कुछ क्लिप्स आज भी यूज किए जाते हैं ये परसेप्शन बिल्ड करने के लिए कि इंडिया एक सेफ कंट्री नहीं है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, यहाँ मत ट्रेवल करिए, जो कि हमारी ग्लोबल इमेज खराब कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, वी कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक। स्पीड की स्ट्रीम 2023 में हुई थी, लेकिन उससे हमने कुछ नहीं सीखा और हम यही चीज रिपीट कर रहे हैं। याद है ना, जब मेसी कोलकाता में आया था तो क्या हुआ था? भले ये चीजें 2023 में हुई थी, लेकिन इनका लेसन हमें आज ही लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन 1, हमें एक डिजिटल कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम लाना चाहिए। अगर कोई क्रिएटर हमारे यहाँ विजिट करता है तो हमें उसके किस तरह मैनेज करना है ये हमें आना चाहिए। हमारे यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल पुलिस इस बारे में अवेयर होनी चाहिए। हमें उसका कोलैबोरेशन किसी आर्टिस्ट के साथ करना चाहिए जो लोकल कल्चर को इंपॉर्टेंस देता है। हमें अपने स्टेट के या फिर जिस सिटी में है उस सिटी के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उस कंटेंट क्रिएटर की विजिट्स उन साइट्स पे करानी चाहिए। और एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। अगर फैन मीटअप करा रहे हैं तो फैन मीटअप ऐसे कराना चाहिए जहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैंस ही मीटअप कर पाए एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में, ताकि भगदड़ जैसी चीजें ना हो। सॉल्यूशन 2, लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। हमने स्पीड टूर के बाद भी ये चीज़ नहीं सीखी और मेसी टूर में भी हमने यही गलती की। हमने वहाँ पे ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन दिखा के ये चीज़ दिखा दी कि इंडिया एक ओवर क्राउडेड कंट्री है जो बहुत ही अनसेफ है लोगों के लिए, और इस चीज़ को हमें तुरंत से तुरंत चेंज करना चाहिए। सॉल्यूशन 3, नेशनल प्राइड इज नॉट इक्वल्स टू ब्लाइंड प्राइड। हमें अपनी नेशन में प्राउड होना चाहिए, लेकिन हमें उन गलतियों को भी एक्नॉलेज करना चाहिए जो हमसे होती हैं और उसे हमें ठीक करना चाहिए। 5000 साल का कल्चर है, हमारी डाइवर्सिटी दुनिया में सबसे अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी तो हमारे डीएनए में है, मैसिव यूथ पॉपुलेशन है। वी जस्ट नीड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, देन वी आर गुड टू गो। आखिरी बात, आई डोंट हेट माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं ये बात करना चाहता था कि कैसे हमने एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। मेरी बस यही चाहत है कि इंडिया को एज अ वेलकमिंग कंट्री देखा जाए वर्ल्ड में, इंडिया की जो हेरिटेज है वो वर्ल्ड के सामने लाई जाए। लेकिन ये करने के लिए हम और आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप एक कमेंट ड्रॉप करिए और बताइए कि आपका क्या परसेप्शन है इसके बारे में। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें सुधार हुई हैं और क्या चीज़ें सुधार नहीं हुई हैं। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम उस बात को ख़त्म कर सकें जो सालों पहले ख़त्म होनी चाहिए थी, और ये कन्वर्सेशन एक हेल्दी पॉइंट पे ले जा सके जहाँ पे हमारे देश का विकास के बारे में हम सोचें। बिकॉज चेंजेस स्टार्ट्स विद अस, नॉट विद ओवर ड्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।